आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे एक इंसान की स्त्रियों के पागलपन को लेकर दीवानगी ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया जिसे आज की साइकोलॉजी पिछले 100 सालों से छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अब सोचिए, 19वीं सदी का पेरिस, एक बड़ा सा एम्फीथिएटर, चारों तरफ गैस लाइट की धीमी रोशनी, और सामने बैठे हैं डॉक्टर, अमीर लोग और कुछ आर्टिस्ट जैसे कि एडगर डिगा। सब चुपचाप देख रहे हैं। एक महिला एक मखमली सोफे पर लेटी हुई है और उसके शरीर में अजीब ऐंठनें हो रही हैं। उसकी कमर धनुष की तरह पीछे मुड़ रही है, आंखें पलट रही हैं और उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही हैं जो न तो चीख हैं न हंसी, कुछ बीच की। ये कोई आम मेडिकल डेमो नहीं है। ये है डॉक्टर जीन मार्टिन शार्को की मशहूर हिस्टेरिया लेक्चर, जो हर मंगलवार हुआ करती थी। यहां महिलाएं सिर्फ मरीज नहीं थीं, बल्कि उन्हें एक शो की तरह पेश किया जाता था। शार्को सिर्फ डॉक्टर नहीं था, वो एक शोमैन था, दिमाग को पढ़ने वाला, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मानसिक कठपुतली नचाने वाला भी था। उसकी ज्यादातर मरीज महिलाएं होती थीं, जिन्हें एक अजीब से मेले की तरह सामने लाया जाता था, जैसे कोई अजीब प्रदर्शन हो। इन महिलाओं में दिखते थे लकवे के लक्षण, मिर्गी जैसे दौरे, कामुक कल्पनाएं और अचानक रो पड़ना। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि इन महिलाओं में से कई असल में बीमार नहीं थीं, वो एक्टिंग कर रही थीं। एक ऐसा एक्ट जो उनके दिमाग ने नहीं, बल्कि पूरे समाज ने उन्हें सिखाया था। शार्को की सबसे चौंकाने वाली खोज यही थी। हिस्टीरिया कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये समाज की बीमारी थी। ये महिलाएं बीमार नहीं थीं, बल्कि बीमारी का रोल निभा रही थीं। क्योंकि उस वक्त के यूरोप में औरतों के लिए बहुत ज्यादा भावुक होना पागलपन माना जाता था। शादी से इनकार करने वाली महिला को भी पागल कहा जाता था। अगर कोई औरत एजुकेशन, पावर या थोड़ी सी अटेंशन भी चाहती, तो उसे हिस्टीरिकल बोल दिया जाता था। लेकिन शार्को यहीं नहीं रुका। उसने इस डायग्नोसिस को एक हथियार बना दिया। वो महिलाओं को हिप्नोटाइज करता और उनकी हिस्टीरियल हालत को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता। उसकी नजर पड़ते ही महिलाएं मासूम लड़कियों से चिल्लाती आत्माओं में बदल जातीं, या कांपती हुई पीड़िता से एक सेक्सी शरण बन जातीं। और दुनिया इस सब पर दीवानी थी। अखबार इसे पेरिस का सबसे मजेदार डरावना शो बताते थे। आर्टिस्ट उन्हें पेंट करते, साइंटिस्ट उन पर स्टडी करते, लेकिन किसी ने असली सवाल नहीं पूछा। क्या ये महिलाएं सच में पागल थीं? या फिर वही इस पूरे कमरे में सबसे समझदार लोग थीं? शार्को की सबसे फेमस मरीज थी ब्लांश विटमैन, जिसे लोग हिस्टेरिक्स की क्वीन कहते थे। वो अपनी पर्सनैलिटी को एक पल में बदल सकती थी। कभी मासूम बच्ची बन जाती, तो कभी एक खतरनाक शिकार करने वाली औरत। हिप्नोसिस के दौरान उसने कई बार हिंसा, सेक्स और ताकत से जुड़े फैंटेसीज कबूल किए। शार्को ने यह सब रिकॉर्ड किया, लेकिन उसने जो नहीं लिखा वो ये था कि ब्लांश असल में पागल नहीं थी। वो सिर्फ इस दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रही थी। जहां औरतों की कोई आवाज नहीं थी, वहां हिस्टीरिया ही उसकी आवाज बन गया था। जहां उन्हें कोई पावर नहीं थी, वहां ये दौरे ही उनकी पावर थे। और असली ट्विस्ट तो तब आया जब सालों बाद साइंटिस्टों ने शार्को की खींची गई तस्वीरों का एनालिसिस किया, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिला दिया। इन सभी महिलाओं के एक्सप्रेशंस, उनके शरीर की हरकतें, चेहरे की मुद्राएं, सब एक जैसी थीं। यानी ये सब उन्होंने एक दूसरे से सीखा था। ये कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं थी, ये सब कल्चर और माहौल का असर था। उन्हें बचपन से ही सिखाया गया था कि पागलपन ही उनका रोल है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बात है, पर क्या वाकई आज कुछ बदला है? आज हिस्टीरिया का नाम बदल गया है। उसे कन्वर्जन डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी कहा जाता है। लेकिन जड़ें वहीं की वहीं हैं। आज भी औरतों को पुरुषों से ज्यादा मानसिक बीमारी का टैग मिलता है। उन्हें आज भी पागल कहा जाता है अगर वो भावुक हों, अस्थिर हों या खुद के लिए कुछ मांग लें। औरत अगर रोती है, प्यार चाहती है, गुस्सा करती है, तो वो पागल कहलाई जाती है। लेकिन शार्को की असली खोज ये थी, ये सब सिर्फ औरतों के बारे में नहीं था, ये इंसानियत के बारे में था। हम वही बनते हैं जो रोल हमें दिया जाता है। हम वही करते हैं जिसे समाज हमें रिवॉर्ड करता है।
और कई बार एक पागल दुनिया में जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका होता है खुद को पागल बना लेना। शार्कों के काम ने सभ्यता की असल सच्चाई को सामने ला दिया था। मर्द औरत की सेक्सुअल एनर्जी को चाहते तो थे, लेकिन उससे डरते भी थे। इसी वजह से समाज में ब्रह्मचारी लोगों की पूजा की जाती थी, क्योंकि उनमें सेक्स की कोई इच्छा नहीं थी। माओं को पूजनीय माना गया, क्योंकि उनकी कामुकता को काबू में कर दिया गया था। लेकिन वेश्याओं या कॉर्टिसंस को गलत ठहराया गया, क्योंकि वो अपनी इच्छा की मालिक थीं। बाद में फ्रायड ने इसे मैडोना कॉम्प्लेक्स कहा, लेकिन सबसे पहले शार्कों ने इसे पहचाना। समाज को औरत की सेक्सुअलिटी से नफरत नहीं थी, वो बस उसे कंट्रोल करना चाहता था। और आज के दौर में भी यही चलता है, बस तरीका बदल गया है। आज ओनली फैंस पर मॉडल्स अपनी डिजायर से करोड़ों कमा रही हैं। वहीं कुछ महिलाएं झूठा शिकार बनकर तलाक के मामलों में फायदा उठा लेती हैं। इल्जाम आज भी किसी मर्द की जिंदगी एक ट्वीट से तबाह कर सकते हैं। असल में बदला कुछ नहीं है, बस लड़ाई का मैदान बदल गया है। शार्कों की चेतावनी यही थी, हिस्टीरिकल औरत कोई अलग नहीं है, वो तो आईना है। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में शार्कों ने एक और रिसर्च की। एक महिला को हिप्नोटाइज किया और उसे यकीन दिलाया कि वो एक मर्द है। नतीजा हैरान करने वाला था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। वो सीधी खड़ी हुई, तेज और ऊंची आवाज में बोलने लगी और सम्मान की डिमांड करने लगी। जब उससे पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है, तो उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं वाकई में हूं। लेकिन जैसे ही शार्कों ने उसे हिप्नोसिस से बाहर निकाला, वो फूट फूट कर रो पड़ी। और फिर आया शार्कों की कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, जो उसकी मौत के बाद सालों तक दबा दिया गया। उसकी आखिरी रिसर्च नोट्स आज भी मेडिकल सिस्टम द्वारा छुपाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है। असली हिस्टीरिया कभी औरतों में था ही नहीं। असली पागलपन उस सिस्टम में था जो उनसे डरता था। लेकिन यह कहानी सिर्फ इल्जाम लगाने की नहीं है, ये आजादी की कहानी है। शार्कों की सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि औरत और मर्द दोनों ही कैद में हैं, बस अलग अलग तरह की जेलों में। औरत को पागल कहा गया क्योंकि उसने ताकत चाहिए थी। मर्द को कमजोर कहा गया क्योंकि उसे प्यार चाहिए था। एक केस था एडवार का, 30 साल का एक बैंकर, जो नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में अस्पताल लाया गया। उसके लक्षण थे घबराहट, नींद न आना और उस समय के पेरिस में सबसे शर्मनाक बात, अचानक रो पड़ना। डायग्नोसिस मिला, मेल हिस्टीरिया। लेकिन शार्कों ने गहराई में देखा। उसे समझ आ गया, एडवार बीमार नहीं था, वो थक चुका था। थक चुका था हर वक्त एक ताकतवर आदमी बनने का दिखावा करने से। वो थक गया था उस समाज से, जहां मर्द को गुस्सा करने की इजाजत है, लेकिन प्यार या दुख जाहिर करने की नहीं। शार्कों ने जब उसे हिप्नोटाइज किया, तो कुछ चौंकाने वाला हुआ। वो किसी और महिला मरीज की तरह तड़पा नहीं, बल्कि टूट गया। वो फूट फूट कर रोया, उस बचपन के लिए जिसे वो कभी जी नहीं पाया, उस प्यार के लिए जो कभी मांग नहीं पाया। और यही था असली सबक, मर्द दुश्मन नहीं थे, वो भी कैदी थे। शार्कों की फाइल्स में ऐसे कई केस थे, जैसे सोल्जर्स जो युद्ध के बाद बोल नहीं पाते थे, उन्हें कायर कहा गया, जबकि असल में उनका शरीर उन दर्दनाक यादों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ पति पहली रात ही बीमार पड़ जाते थे, उन्हें कमजोर कहा गया, लेकिन वो सिर्फ उस नजदीकी को लेकर डरे हुए थे जो शादी लाती है। कुछ पिता अपने परिवार को छोड़कर भाग गए, उन्हें बेरहम कहा गया, लेकिन असल में वो उस बोझ से टूट चुके थे जो उन्होंने कभी खुद चुना ही नहीं था। ये कमजोरी नहीं थी, ये इंसानियत थी। लेकिन समाज ने इसे बीमारी बना दिया, जैसे औरत की इच्छा को बीमारी बना दिया गया था। फर्क बस इतना था, औरत अगर कुछ चाहती थी तो उसे पागल कहा गया, मर्द अगर कुछ महसूस करता था तो उसे नाकाम कहा गया। और फिर 1993 में शार्कों ने एक क्रांतिकारी काम किया। उसने मर्दों को अपने लेक्चर में बुलाया, लेकिन डॉक्टर बनाकर नहीं, मरीज बनाकर। पहली मीटिंग में माहौल बिगड़ गया। वकील, मजदूर, रईस, सभी मर्द रोने लगे और उनके सामने बैठी महिलाएं उन्हें देखती रहीं। मीडिया ने इसे अश्लील बताया। मेडिकल बोर्ड ने शार्कों की लाइसेंस पर सवाल उठाए। लेकिन तभी एक मरीज की बात ने सबको चुप कर दिया। उसने कहा,
मैंने कॉर्टिसन्स को पैसे दिए हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुझे गले लगा लें। कोई फिजिकल चीज नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक पल के लिए खुद को इंसान जैसा महसूस कर सकूं। और उसी पल पहली बार हिस्टीरिक और ताकतवर मर्द दोनों ने एक दूसरे को साफ साफ देखा। दोनों ही एक जैसी भूख से जूझ रहे थे, बस पहचान की। शार्को की आखिरी नोट्स में एक लाइन थी जो सब कुछ बदल देती है। हमने ऐसा समाज बना लिया है जहां प्यार एक सौदा बन गया है, ताकत एक दिखावा है और सच्चे जज्बात को बीमारी कहा जाता है। शार्को का इलाज कभी नेचर को दबाना नहीं था, वो तो बस सच्चाई को अपनाने की बात करता था। वो कोई अराजकता नहीं चाहता था, बस उस सिस्टम को दिखाना चाहता था जो मर्दों की अकेलेपन से फायदा उठाता है और औरतों की कमजोरी को बेचता है। एक ऐसा साइंस जो इंसान के सच्चे इमोशंस को बीमारी कह देता है। शार्को अपनी रिसर्च को कभी पब्लिश नहीं कर पाया, लेकिन उसकी आखिरी बातें आज भी एक रोड मैप हैं आजादी के लिए। सबसे पहली बात, ताकत की परिभाषा बदलो। 20वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जो शार्को के फैन थे, उन्होंने ये साबित किया कि असली ताकत भावनाओं को दबाने में नहीं है, बल्कि तकलीफ में भी मायने ढूंढने में है। जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मर्द जिंदा बचे, वो सबसे मजबूत नहीं थे, वो थे जिन्होंने उम्मीद को पकड़े रखा। दूसरी बात, अपनापन वापस पाओ। आज के रिसर्च भी यही कह रहे हैं। मर्द जिनके गहरे मर्द दोस्त होते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, लंबा जीते हैं और ज्यादा कमाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बियर पीने वाले दोस्त नहीं, ऐसे दोस्त जिनसे आप कह सको मैं ठीक नहीं हूं और सामने से सुन सको मैं भी नहीं। तीसरी बात, कहानी को दोबारा लिखो। शार्को के जमाने में औरतें पागलपन का नाटक करती थीं क्योंकि उनके पास और कोई भाषा नहीं थी अपने दर्द को दिखाने की। लेकिन आज हमारे पास विकल्प हैं। ऐसी थेरेपी जो मर्दों की भावनाओं को बीमारी न माने, ऐसे रिश्ते जो लेन देन पर नहीं, सच्चाई पर बने हों, ऐसी जिंदगी जहां गहराई से महसूस करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो। शार्को का आखिरी केस खुद शार्को ही था। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने जिंदगी भर पोजीशन पर रिसर्च की, लेकिन कभी खुद को नहीं देखा कि मैं भी एक पजेस्ट इंसान था। मेरी भूख, मेरा घमंड, वो जरूरत कि लोग मुझे जीनियस माने। और फिर कांपते हाथों से उसने लिखा, आजाद होना मतलब इंसान होना, न ज्यादा न कम। असली धोखा ये नहीं था कि औरतों को पागल कहा गया। असली धोखा यह था कि मर्दों को यह यकीन दिला दिया गया कि उन्हें भगवान बनना पड़ेगा ताकि वो प्यार के काबिल बन सकें। लेकिन सच्चाई यह है, इंसान होने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल यह नहीं है कि तुम शिकारी बनोगे या शिकार। सवाल यह है, क्या तुम अब भी एक्टिंग करते रहोगे या अब जीना शुरू करोगे? क्योंकि असली ट्रेजेडी यह नहीं है कि समाज मर्दों को कंट्रोल करता है। असली ट्रेजेडी यह है कि इतने सारे मर्द खुद ही इन जंजीरों को पहनने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम्हें असली ताकत चाहिए तो अपनी इंसानियत से डरना बंद करो। ये कोई एंड नहीं है, ये एक इनविटेशन है। शार्को ने जो दरवाजा खोला था वो आज भी खुला है। सवाल बस इतना है, क्या तुम उस रास्ते पर चलने को तैयार हो? अगर हां, तो आज से एक्टिंग बंद करो और असली जिंदगी शुरू करो।